नारद जी महाराज वेद व्यास जी के पास गए हैं। बोले मैं दासी पुत्र अगर ब्रह्म ऋषि नारद बन सकता हूं तो तुम भागवत पुराण क्यों नहीं लिख सकते हो। देव ऋषि नारद ने सुंदर व्यास जी को उपदेश किया। मैं एक दासी पुत्र था और मैं भगवान की भक्ति से मैं ब्रह्म पुत्र नारद बन गया, विधाता ब्रह्मा का पुत्र बन गया। भक्ति में वो शक्ति होती है प्यारे, लेकिन भक्ति कब से करना है? भक्ति बचपन से करो, जब से याद आए तभी से भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करना चाहिए, तभी से भगवान। आज देवर्षि नारद कहते हैं मैं एक दासी पुत्र था और जब मेरा जन्म हुआ, व्यास जी से बता रहे हैं नारद जी, व्यास जी महाराज जब मेरा जन्म हुआ और मेरा जैसे जन्म हुआ तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, और जब मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मां रोने लग गई। मेरी मां जब रोने लग गई, मां ने सोचा कि कैसे पालन करूं। बेटा की खुशी भी है, बेटा जब जन्म लेता है मां बहुत खुश होती। मेरा जन्म हुआ, मेरी मां बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन एक तरफ सौभाग्य भी उजड़ गया। सौभाग्य नारी का सबसे बड़ा गहना होता है, सबसे बड़ा गहना सौभाग्य। इसलिए मेरी मां रोने लग गई, और जब मैं पिता की मां ने अंत्येष्ट क्रिया की, इसके बाद बस्ती में निकल के गए। हमारे संकट को कौन काटेगा, हमारे दुख को कौन काटेगा, लेकिन जिसके दरवाजे पे पहुंचे उसी का दामन भीगा लगता था। संतों के पास गई मेरी मां, जहां संत नित्य यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, उनके पास मेरी मां गई और उनसे कहा आपकी आश्रम की सेवा कर दूंगी, आपके आश्रम की सेवा कर दूंगी, 2 वक्त का भोजन मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए संतों का सानिध्य, ज्ञानियों का सानिध्य, भागवत जी का सानिध्य, ठाकुर जी का सानिध्य होना चाहिए। इसकी छत्र छाया जरूर होना चाहिए गोविंद की। और जब तक परमात्मा की छत्र छाया में तुम नहीं रहोगे, बेड़ा पार नहीं हो सकता प्यारे। भगवान की छत्र छाया में रहो, गुरु की छत्र छाया में रहो, तीर्थों की छत्र छाया में रहो जब तक हो। और हाँ, जवानी में भजन करो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। ना तुम बुढ़ापे में सुन पाओगे, ना बुढ़ापे में चल पाओगे, ना बुढ़ापे में ज्यादा खा पी पाओगे, ना बुढ़ापे में तीर्थों का दर्शन कर पाओगे। हर चीज जवानी में होती है। बचपन में पढ़ाई क्यों करते हैं? बचपन में पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि बचपन की पढ़ी हुई विद्या जीवन पर्यंत याद रहती है, हमेशा याद रहती है। इसलिए बचपन से भगवान से प्रेम करना चाहिए, बचपन से पूजा। आज जिसने बचपना बिगाड़ दिया उसकी जवानी बिगड़ जाएगी, और जिसकी जवानी बिगड़ जाएगी तो उसकी बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा, जिस मां ने बेटे का दूध जिस मां ने बेटे को दूध पिलाती है अपना, वो बेटा हष्ट पुष्ट रहेगा हमेशा, कोई बीमारी नहीं होगी। और जिस बच्चे को बचपन से बोतल का दूध लगा दिया जाता ना, फिर महाराज देखो, बोतल का दूध पीने वाले को देखना और मां का दूध पीने वाले को देखना, एकदम तंदुरुस्त, उसकी अलग ही झलक। इसलिए बचपना सुधर जाए तो जवानी सुधर जाती है, और जवानी सुधर जाती है तो बुढ़ापा भी सुधर जाता है। यदि बचपन से सब, इसलिए बचपन की पढ़ी हुई विद्या जीवन पर्यंत याद रहती है, कभी भूलती नहीं हो विद्या, कभी नहीं भूलती विद्या। इसलिए बचपन में पढ़ना चाहिए, बचपन में हमेशा। तब देवर्षि नारद कह रहे हैं
कि मैं अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यस्तु कस्याश्च न वेदवादिना। व्यास जी में दासी पुत्र था, मेरी माँ संतों के सानिध्य में रहने लगे। और प्यारे, जब संतों के सानिध्य में रहने लगे तो क्या करती थी पता है? उनके लिए लकड़ी लेकर के आती थी, हवन के लिए फूल तोड़ के लाती थी, सुंदर सुंदर फल लेकर के आती थी। और जहां वो पूजा पाठ करते थे ना संत लोग, वहां झाड़ू लगाती, गऊ के गोबर से लीप देती और संतों के जूठे पत्तल उठाती। और हाँ, नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं संतों की जूठी प्रसादी महाप्रसादी पाता। महान पुरुषों का झूठा प्रसाद या उनके हाथ का आशीर्वाद, उसको जो है सेवन लेना चाहिए। मैं संतों के पत्तल की जूठी प्रसादी पाता। और संत रात में कीर्तन करते, संतों के चरण दबाता मैं, ऐसी सेवा में करता हुआ एक दिन संत जाने लगे। संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। अब जब जाने लग गए तो मैं संतों के साथ जाने लग गया। मेरी माँ ने कहा संतों से बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, इसको लेकर के मत जाना। अब ध्रुव जी, नारद जी कहते हैं मुझको छोड़ के मत जाना, और माँ कहती इसको लेके मत जाना। संतों ने मंत्र दे दिया, बेटा रामदास तुझको हम मंत्र देते, इस मंत्र का तू जाप करना। जो संत मंत्र देते हैं, जो गुरुजन मंत्र देते हैं, उस मंत्र पे विश्वास होना चाहिए और उस मंत्र का भजन करना चाहिए। गुरु ने जो दिया हुआ मंत्र है, उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा भजन हो, बस वही परमात्मा को मिलाने वाला होता है। वही मंत्र की एक जो अखाड़े होते हैं, हमारा 4 अखाड़े होते हैं, और वही मंत्र सब जगह विकसित होता है। एक जगह से उदय होता है और वही मंत्र वो गुप्त होता है, लेकिन अंदर अंदर वो मंत्र चलता रहता है। तो गुरु ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को भजन करना चाहिए, और वही मंत्र परमात्मा से मिला सकता है ज्यादा से ज्यादा। संतों ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, और मंत्र दे करके बोले बेटा इस मंत्र की तुम भक्ति करना, और ये तुम्हें एक दिन भगवान से मिला देगा। कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया, और इस मंत्र कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी तुम तो इस मंत्र को भजन करना, बस ये मंत्र मुझे दे दिया, और बस मैं बचपन से इस मंत्र का भजन करता, बचपन से। इसलिए बचपन से भजन करो, जवानी में भजन करो, अधेड़ी बुढ़ापा आए उसमें भजन, भगवान का चिंतन। सभी संतों ने कहा कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने यह श्वास को आवन हो या न हो। इसलिए जिंदगी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कब तक रहेगी, कितने दिन रहेगी, क्योंकि जीवन जन्म मरण भगवान के हाथ में।